सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिक्चुरेशन मैकेनिज्म। ये लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछता है। ये पाथवे कैसे एक यूरिन किस प्रोसेस से वह इवाक्यूएट होता है यूरिन ब्लैडर से, इसी प्रोसेस को हम देखते हैं मिक्चुरेशन मैकेनिज्म में। आपको जैसे मालूम है कि दोनों किडनी से यूरिन बनता है और दोनों किडनी से यूरिन बना और ये किडनी से यूरिन बनने के बाद यूरेटर से होते हुए और यह ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जब एक एप्रोप्रिएट अमाउंट जब हो जाता है इसका, फिर उसके बाद नर्वस सेंसेशन के द्वारा इस स्फिंक्टर को खोला जाता है और यहाँ से यूरिन फिर बाहर निकलता है। यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन मैकेनिज्म। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग को आप प्रोसेस पे जाना होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जैसे हम सिर्फ ब्लैडर की बात चलते हैं, बाहरी टिश्यू जो बाहरी लेयर है इसका सीरोसा लेयर, फाइब्रस टिश्यू, ये स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, इलास्टिक भी होता है क्योंकि ये ब्लैडर को ओवरलोड होने से बचाता है। ये अंदर का स्पेस ट्राइगोन स्पेस कहते हैं इसमें, ये ट्राइगोन स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पर जो यूरेटर होता है ना, वह यूरेटर यहाँ पर आकर के जुड़ता है इससे, और ये यूरेटर जहाँ पे जुड़ता है ये ब्लैडर में आकर के यूरिन ब्लैडर में, इसको हम लोग VU जंक्शन बोलते हैं, वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक को वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं। तो वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन, ये भी वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन हो गई। ये ट्राइगोन स्पेस है। और यहाँ पर अभी उसके बारे में नीचे चलते हैं। अभी यहाँ पर डिट्यूजर मसल्स है। डिट्यूजर मसल्स दो टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। तो दो तरह का लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे मतलब मसल्स होता है। दोनों क्या होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। तो बोथ इज द स्मूथ मसल्स, और इसका स्पेशल नाम क्या है, डिट्यूजर मसल्स। अब हम लोग बात चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर होती है, दो स्फिंक्टर, ये यूरेथ्रा कहलाता है। जो ट्राइगोन होता है, ये ट्राइगोन यहाँ पर आकर के इंड करता है और यहाँ पर यूरेथ्रा कहलाता है। यूरेथ्रा में दो तरह का स्फिंक्टर होता है, एक इंटरनल स्फिंक्टर जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है। याद रखेंगे, एक्सटर्नल स्फिंक्टर बना होता है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है जिसका कंट्रोल मोटर से होता है, वॉलंटरी होता है। और अंदर में जो होता है इंटरनल स्फिंक्टर, ये जो होता है इंटरनल स्फिंक्टर, ये स्मूथ मसल से बना होता है। और यह इसका मतलब यह होगा कि यह इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो याद रखना होगा, इंटरनल स्फिंक्टर मेड बाय स्मूथ मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मेड बाय स्केलेटल मसल्स। और ये जो मसल्स होता है, जो इंटरनल स्फिंक्टर होती है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व, दोनों नर्व यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अगले चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है मोटर न्यूरॉन्स। इसका स्पेशल नाम है पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व। अब बात चलते हैं, ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया हमें। यूरेथ्रा हो गया, पुडेंडल नर्व हो गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, ट्राइगोन स्पेस, यूरेट्रिक वेस्कुलर जंक्शन, डिफ्यूजर मसल्स एंड एक्सटर्नल लेयर। अब क्या होती है कि यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन यहाँ पे भरता है। मैकेनिज्म में आते हैं प्रोसेस में, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, यहाँ से यूरिन भरता है यहाँ पे। हाँ, एक और स्ट्रक्चर अभी भूल गए, यहाँ से सिंपैथेटिक नर्व, जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल से क्या जुड़ा होता है, सिंपैथेटिक नर्व। ये सिंपैथेटिक नर्व यहाँ पे गैंग्लियन बनाता है। गैंग्लियन के बाद फिर कहाँ पहुंचता है, ये स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए फिर ये कहाँ पहुंचता है, फिर ब्रेन में मिक्चुरेशन रिफ्लक्स सेंटर। दो जगह होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी, ब्रेन में भी। अब क्या होती है, दूसरा जो आता है, दूसरा जो यहाँ पर नर्व होता है
पारासिम्पैथेटिक नर्व जो कि सर्कुलर मसल्स को कंट्रोल करता है, और ये जो होता है ये सर्कुलर मसल्स को कंट्रोल करता है। ये सैक्रम का ब्रांचेज होती है, ये सैक्रम ब्रांचेज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लंबर ब्रांचेज। लंबर ब्रांचेज ये लंबर से जाता है और सैक्रम से जाता है, दोनों दो जगह जाता है। यानी सिंपैथेटिक नर्व से जो जाता है, सिंपैथेटिक नर्व से जाएगी, क्या जाएगी ये बता देते हैं आपको, ये लंबर से आती है। तो इस तरह से क्या हो गई, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम लोग चले प्रोसेस पे। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर यूरिन जो होता है ट्राइगोन में ड्रॉप बाय ड्रॉप भरता है। जब यहाँ पर यूरिन जब अप्रोप्रिएट अमाउंट में जब आ जाता है, क्योंकि एज वाइज डिपेंड करता है इस पे, 200 ml 300 ml 350 ml इतना अगर यूरिन जिसमें आ जाता है वो एज पे डिपेंड करता है। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट जब यहाँ पर यूरिन आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग कि स्ट्रेच डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, और ड्यूरिंग डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर स्ट्रेच ऑफ द स्ट्रेच ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, स्ट्रेच ऑफ longitudinal muscles with internal sphincter. So during the stretch of detrusor muscles or longitudinal muscles, the impulse generate अगला स्टेप लिखेंगे, the impulse move in spinal reflex center. If spinal reflex center are not released, then the impulse move in brain micturition reflex center. And then the impulse generate either spinal, either brain by two neurons. First is the motor neurons and second is the parasympathetic neurons. यहाँ से फिर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स का इम्पल्स है parasympathetic नर्व के द्वारा, वह इम्पल्स यहाँ पे भी आता है, सर्कुलर मसल्स पे भी, और आता है इंटरनल स्फिंक्टर पे भी। अब क्या होता है, दूसरा जो इम्पल्स है वो पुंडलन नर्व से आता है, जो मोटर न्यूरॉन से आता है। तो जो इम्पल्स है, यह इम्पल्स वहां पर जनरेट होकर चला गया। ये बोला कि यहाँ पर ब्लैडर में यूरिन भर चुका है, यानी कि डिस्टेंशन हो चुकी है, रिसेप्टर्स होता है यहाँ पे। तो क्या, जैसे ही इसमें यूरिन भरा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स स्ट्रेच हुआ, रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, सिंपैथेटिक नर्व में स्टिमुलेशन गया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर से वहां से इम्पल्स दो जगह आवेगा, एक पारासिम्पैथेटिक नर्व में, एक पुंडलन नर्व में। या तो स्पाइनल कॉर्ड से आवेगी और नहीं तो फिर ब्रेन से आवेगी, और दोनों आवेगा तो किससे आवेगा, सैक्रम ब्रांचेस से आवेगी। पारासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगा, सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, इसको ट्राइगोन को कंट्रैक्ट करेगा। साथ साथ यहाँ पर क्या होगी, जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगी, और पुंडलन नर्व क्या करेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा। धीरे धीरे यूरिन जो होगी यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो पास कर जाएगी, और जितना भी ट्राइगोन में जो ब्लड था, यूरिन था, वो यहाँ से क्या हो गई, यूरिन पास कर गया। यूरिन पास करने के बाद अब क्या होगी, अगेन फिर पुंडलन नर्व क्या करेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज करेगा। पारासिम्पैथेटिक नर्व अपनी सेल्फ होता है, एक्सटर्नल जो इंटरनल स्फिंक्टर उसको क्लोज करेगा। ट्राइगोन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, और फिर से ये क्या होता है, अब ये यूरिन को फिर से इसमें अवॉइड करेगा बाद में। ये प्रोसेस चलते रहता है मिक्स सेंटर में, इसमें मैकेनिज्म में, यानी कि यूरिन दोनों तरफ से आवेगी। अगेन रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैडर में ट्राइगोन में यूरिन भरेगी, यहाँ पर जो ब्लैडर है वो डिस्टेंशन होगी, डिस्टेंशन के बाद यहाँ पर फिर क्या होगी, स्ट्रेच मसल स्ट्रेच होगी, स्मूथ मसल, यहाँ पर जो स्केलेटल मसल सिंपैथेटिक नर्व है वो स्टिमुलेट होगी, जो मैसेज है वह इम्पल्स जनरेट होकर के वो जो रिफ्लेक्स सेंटर है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर, वहां पर भेजेगी। वहां से पारासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है इम्पल्स को दो जगह भेजेगी, या यहाँ पर इस जो सर्कुलर मसल्स है एंड दूसरा इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स, और उसके बाद एक पुंडलन नर्व से इम्पल्स आएगी, और उसके बाद यहाँ पर स्फिंक्टर खोला जाएगा, यूरिन यहाँ से क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। यही प्रोसेस को हम लोग एरोमेटिक डायग्राम से लिख लेंगे, और इसमें स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे, और मेरा मिक्चुरेशन मैकेनिज्म पूरा हो जाता है ये। और इस ढंग से हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा कर लेते हैं। यही मेरा मिक्चुरेशन मैकेनिज्म है। और अगर बाय द वे इसमें अप्लाइड की बात चलेंगे तो अप्लाइड में आ जाएगी, जैसे डिसूरिया बोलते हैं, डाइसूरिया बोलते हैं, या डिसूरिया। डाइसूरिया का मतलब क्या होते हैं, डिफिकल्ट मिक्चुरेशन। हो सकता है कि जो स्फिंक्टर है वह ओपन नहीं हो रही हो सकता है नर्व डैमेज हो रही हो, तो इसकी वजह से क्या होती है कि जो यूरिन पास होने में दिक्कत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसूरिया या डाइसूरिया बोलते हैं। ये था मेरा मिक्चुरेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट या कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में करेंगे। थैंक्स।